नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। बदलते मौसम को लेकर इस बार काला सोना कहे जाने वाले अफीम की खेती करने वाले किसान खासा परेशान है। किसान ओले गिरने या फिर फसल में रोग लगने से चिंतित है। वहीं फसल पर सरकार द्वारा मुआवजा नहीं देने से भी उन्हें घाटे की चिंता सता रही है। अफीम की खेती करने वाले किसान राजू पायक ने कहा कि हमने इस बार 12 आरी में अफीम की फसल लगाई है, मगर बदलते मौसम के कारण हमें चिंता हो रही है। यदि ओले या अधिक सर्दी पड़ती है तो फसल खराब हो जाएगी। फसल खराब होने पर सरकार भी हमें कोई मुआवजा नहीं देती है। इसके साथ ही हमारी फसल भी 1500 से 2000 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी जाती है, जिसके कारण हमें मेहनत निकालना भी दुभर हो जाता है। पहले सरकार डोडा चूरा भी खरीदती थी, मगर अब तो हमें इन्हें जलाना पड़ता है, जिसके कारण भी हमें नुकसान होता है। जिला अफीम अधिकारी KL छापरिया ने कहा कि जिले में 1177 किसानों को पट्टे वितरित किए गए हैं, जिनका रकबा 117.37 हेक्टेयर आवंटित किया गया है। इसके साथ ही CPS मेथड के तहत 48 पट्टे वितरित किए गए हैं। CPS में काश्तकारों को फसल तैयार करनी होती है, मगर डोडा पोस्त के वे चीरा नहीं लगा सकते और पूरी फसल आवंटियों को प्रदान कर दी जाती है। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पाइक की रिपोर्ट। अफीम फसल वर्ष 2021 और 22 के तहत भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली 5 तहसील कोटड़ी, मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजौलिया के तहत 1177 काश्तकारों को पट्टे आवंटित किए गए, जिनका रकबा 117.37 हेक्टेयर आवंटित किया गया। इसी प्रकार इन्हीं 5 तहसीलों के अंतर्गत 4 तहसीलों के अंतर्गत CPS मेथड के तहत 48 पट्टे जारी किए गए। ये CPS के तहत जो भी पट्टे जारी किए गए उनका रकबा 6 आरी का रहा। ये सर CPS क्या है? ये CPS एक नई पद्धति है जिसके तहत काश्तकारों को अफीम फसल में चीरा नहीं लगाना है। ये बात उनको अवगत करा दी गई है और ये जो सरकार के LOT हैं उनको ये पूरी फसल का वो दिया जाएगा, उसका मेहनताना उनको दिया जाएगा। उसमें उस फसल के अंतर्गत वो कोई चीरा नहीं लगाएंगे। सर योग की फसल सीधी जमा करवा देंगे वो ना? बिल्कुल ठीक। 12 आरी का लाइसेंस मिला है। पूरे परिवार को जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी सरकार हमें 1500 से 2000 के बीच किले का दाम देती है। चांस बारिश या ओले दृष्टि कुछ भी हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए तो भी हमें कोई सरकार मुआवजा नहीं देती है। लगभग सरकार वही है 1500 से 2000 के बीच में, जैसे हमारे औसत का नंबर आ जाता है उसी हिसाब से खरीदती है। फिर भी क्या है कि 2000 से कोई ऊपर नहीं देती है। यानी 24 घंटे हमें पूरे परिवार को यहाँ लगा ही रहना पड़ता है। जब से अक्टूबर लास्ट से लेके मार्च लास्ट तक यहाँ टिके हुए ही रहना पड़ता है। पहले तो क्या है कि सरकार डोडा चूरा भी हमसे खरीदती थी, लेकिन अब डोडा चूरा भी खरीदने का काम नहीं है। ऐसे ही जाते हैं रोड़ी के अंदर, डालना पड़ता है हमें।